अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनक रियल एस्टेट से है। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जंग के इन हालात में जहाँ मार्केट ऊपर-नीचे हो रही होती हैं, जहाँ है प्रेज़ेंट कंडीशंस हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता कि कल क्या होगा और क्या नहीं होगा। उन हालात में अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बेहतर है, डीएचटी कराची में बाइंग सेलिंग हो रही है, रेट भी बेहतर हुए हैं। अच्छा, मैंने हमेशा आप लोगों को एक बात समझाई है, जो मुझे मेरे सीनियर जो मेरे लोग हैं, उन्होंने मुझे समझाई है। और वो क्या समझाते हैं कि देखो भाई इंटरेस्ट रेट से चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, इन्फ्लेशन से चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पे इन्फ्लेशन ने एडजस्ट भी करना होता है। ये बात को ज़हन में रखिए, जैसे फ़ेज़ 8 है 2021 से लेके 2025 26 25 तक हम लोग वेट करते रहे 4 साल। एक लम्हा आया एकदम से उस इन्फ्लेशन ने एडजस्ट किया और आज वो रेट दिखा रही है जो रेट डॉलर के लिहाज से मिलते-जुलते रेट हैं। अब कई लोग कह सकते हैं कि यार हमने डॉलर में इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, हम तो नुकसान में हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग नुकसान से कवर अप हो चुके हैं। लेकिन फ़ायदा किसको हुआ? जैसे 2023 में इन्वेस्ट किया, 2024 में इन्वेस्ट किया, या नुकसान में वो कौन रहा कि 2024 2025-26 में जिसने सेल किए एक्चुअली। अब 2021 वाले को भी नहीं पता था, 22 वाले को भी नहीं पता था कि भई जाके 26 में जाके या 25 में जाके वो रेट मिलेंगे जिसको हम 22-23 में एक्सपेक्ट कर रहे थे इन्फ्लेशन की वजह से, डॉलर के बढ़ने की वजह से। इसी तरह से आज हमारे यहाँ डीएचटी कराची और बेटन कराची का रेट बहुत नीचे है। हमें आज जो है आप ये बात समझ लीजिए कि 27 से 90 लाख 1 करोड़ के आस-पास मिलता है, जो कि बहुत सस्ता है। और हमारे यहाँ जो अगर डीएचटी कराची में बात की जाए येलो ज़ोन की, तो 1 करोड़ 25-26 लाख का रेट हो चुका है। समझिए बात। तो क्या दोनों का कोई कंपैरिज़न बनता है? कोई कंपैरिज़न नहीं बनता। 10 डी, 10 सी, 12 एबीसीडी से 27 से बेहतर है। लेकिन रेटों में भी बराबर होना चाहिए। तो ये क्या होगा, और फिर उसके बाद जो रेट आज 1 करोड़ रुपए का हमें चीज़ें मिलती हैं, वो शहर भर में कहीं नहीं मिलती। 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए में 125 गज़ का प्लॉट शहर में कहीं नहीं मिलता, कच्ची आबादी में भी कहीं नहीं मिलता। तो यहाँ पर भी इन्फ्लेशन एडजस्ट करेगा और उसको सपोर्ट करेगा मलिर एक्सप्रेसवे। जैसे-जैसे मलिर एक्सप्रेसवे का काम मुकम्मल होता चला जा रहा है, लोग वहाँ से ट्रैवल करते चले जा रहे हैं, लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि ये इसी महीने खुलने वाला है। और उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, वो कन्विंस्ड होते जा रहे हैं, वो आस-पास के लोगों को बता रहे हैं। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात, ब्रोकर हज़ात ने जाना शुरू कर दिया है, बेरेटों के ब्रोकर ने जाना शुरू कर दिया है और उनमें से चंद लोगों ने हिम्मत करके वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको उम्मीद से बता सकता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि क इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि भरमार होगी मली एक्सप्रेसवे की। मैं बनाता था ना सिर्फ़ वीडियोज़, फ़िक्र नहीं करें। मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे तो काम की बात है। काम की बात ये करनी है कि भाईजान चाहे जंग हो, चाहे कुछ भी हो, डीएचएफ-एजेड नहीं रुक रहा ना, नहीं फड़या जा रहा ना, इसी तरह से सिटी ऑफ बहरिया टाउन नहीं फड़या जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आती है, पसंद आती है, बहरिया टाउन में शुरू-शुरू में परचेज़ करो। ज़्यादा दूर नहीं जाओ, खुदा का वास्ता। शुरू-शुरू में परचेज़ करो। सिटी के अंदर अच्छी चीज़ें परचेज़ करो, साफ-सुथरी चीज़ें परचेज़ करो जिसको आराम से बेच सको। डन हो गई बात। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्फ्लेशन ने अपने आप को एडजस्ट करना है, ये रेट आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आप समझते हैं कि हम गलत बयानी कर रहे हैं, तो भाई ये बात समझ लीजिए कि जो 4 दिन पहले का रेट था, वो आज रेट नहीं है। चलो ऐसे कह लेते हैं कि जिस दिन ये हमारे अमेरिका की जो ईरान की डेलीगेशंस गई हैं, उस दिन जो रेट था ना, आज भी वो रेट नहीं है। आज वो रेट बढ़ चुका है। तो कम होना चाहिए था या बराबर रह जाता, वो बढ़ चुका है रेट। अगर आपको यकीन नहीं है, तो आप मुझे 4 दिन पहले जिस दिन ये ईरान और अमेरिका का वापस चले गए थे, उस दिन के रेटों से मुझे आप चीज़ें दे कोट कर दें, मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आज रेट बढ़ चुका है। अगर आप यकीन नहीं कर रहे, तो ये कह रहा हूँ। इसके बाद एक और बात, अच्छा अब कई लोगों को पता है कि 10-10 साल से मैं लोगों को समझाता आ रहा हूँ, 5-5 साल से लोगों को समझाता आ रहा हूँ, 2020 से वीडियोज़ बना रहा हूँ, 6-6 साल से लोगों को समझाता आ रहा हूँ कि अफेक्टेड प्लॉट कौन से होते हैं, नाले के पास कौन से होते हैं, और वो फिर भी समझने को तैयार नहीं है, वो उनका मसला है। उनके प्लॉट एक 25-26 में येलो ज़ोन में नहीं बिकेंगे, समझो बात को। उनके बिकेंगे जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर प्लॉट है, जो मार्केट क्लास से क्रिस्टल क्लियर हैं और बिकते भी हैं लोगों के। मेरे क्लाइंट ऐसे हैं जिनको हमने अच्छे रेटों में बाज़ार में चीज़ें बेची हैं, वो कमेंट कर सकते हैं अगर हो तो। वो हमें बता भी सकते हैं, वो अपने लोगों को बता सकते हैं, और मुझे ये समझाने की और बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ़ ये समझाना चाह रहा हूँ कि माल को रोको। इस लिहाज से रोको कि अगर आपके पास पैसों की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको हाइपर कंडीशन नहीं है, अगर आपने बेडों कराची नहीं जाना, अगर आपको कारोबार में पैसों की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको डीएचटी से डर नहीं लगता, आप फ़ौरन कोई डिसीज़न नहीं ले सकते नीचे आने के बाद, तो डेफ़िनिटली रुक जाओ। और उसके बाद अब हम बात करें बहरेटों कराची के बारे में, तो बहरेटों कराची में बिल्डर प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, तगड़ी है। आपने परेशान नहीं होना, चीज़ें बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिटी की चीज़ें भी अच्छी हैं, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। जैसे आज फ़ेज़ 8 में देखो 8-8 करोड़, साढ़े 8 करोड़ रुपए में लोग बायर मौजूद हैं। इसी तरह से जब 35 लाख की चीज़ 80 90 लाख रुपए जाएगी,
उस वक़्त मैं मौजूद होंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।